हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 2 के जो टॉपिक्स हैं जिसमें कि हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्योर सब्सटेंस की कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे। प्योर सब्सटेंस को कितने टाइप पे हम लोग डिवाइड करते हैं वो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जिसने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले उन वीडियो को देख ले, ताकि जो है आपको तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसमें कि प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड। चलिए आगे बात करते हैं कि ये एलिमेंट क्या होते हैं और ये कंपाउंड क्या होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जो है यानी इतने ये छोटे होते हैं कि इनको हम लोग और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड ना कर सके। तो दीज आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ये केवल एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती, यानी ये केवल खुद के सब्सटेंस से ही मिलके बने हैं, कोई दूसरा सब्सटेंस इनमें मिक्सअप नहीं होता है। इसलिए इनको हम लोग जो है दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में या दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आ रहा होगा एलिमेंट के बारे में। आगे हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे, एलिमेंट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एलिमेंट की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनमें इनको डिवाइड किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, एलिमेंट की बात करें कि एलिमेंट के भी तीन टाइप होते हैं। एक होता है आपका स्टूडेंट्स ये मेटल्स। मेटल की बात करें, मेटल्स जैसे कि आपके जो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड यानी कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सारे आपके क्या हैं, मेटल्स होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं मेटल। मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बाकी जो है आपके जैसे ये कार्बन है, हीलियम है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन मेटल्स कहलाती हैं। तो आगे हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल को भी यहाँ पर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हैं, ये आपकी एलिमेंट की कैटेगरीज होती हैं, यानी कि ये तीनों एलिमेंट के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है आपका मेटलॉइड्स। तो मेटल की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मेटलॉइड्स को मैं आपको अभी यहाँ पर समझाए दे रहा हूँ। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें जो आधे मेटल होते हैं और आधे नॉन मेटल्स होते हैं, यानी जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, उनको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और वहाँ पर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मेटल्स होते हैं वो आपके ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। वही आपके नॉन मेटल्स आपके जो है सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि एक ऐसा जो है मेटल है जो कि लिक्विड में होता है, वो केवल एकमात्र ऐसा मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।
उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका मरकरी। मरकरी की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी का इस्तेमाल हमारे थर्मोमीटर में किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स वहीं नॉन मेटल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। वहीं अगर जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी चमकदार होते हैं। जो मेटल्स हैं, आप चाहे गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, कॉपर ले लें, जब ये बिल्कुल नए आते तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इतने चमकदार नहीं होते। बाकी अगर बात की जाए मेटल की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है या नहीं। इसका मतलब ये है, अगर मेटल्स, कोई भी मेटल है, चाहे वो आयरन, सिल्वर, गोल्ड, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से उसको टच कराते हैं तो उसमें करंट आता है कि नहीं, वही उसकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं तो उसमें तो करंट लग जाता है। अगर आप धोखे से उस वायर को छू लेते हैं और वो स्विच ऑन है तो आपको करंट लगने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी आपके मेटल हैं, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, ये सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। साथ ही साथ हीट के भी अच्छे कंडक्टर मेटल्स माने जाते हैं। हीट के कंडक्टर का मतलब ये है, अगर मेटल को आप कहीं से भी गर्म कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा मेटल, जैसे आपके जो बर्तन होते हैं घरों में, घर के आपके जो बर्तन हैं वो भी आपके क्या हैं, मेटल के एग्जाम्पल हैं। जिसमें आप चाय बनाते हैं वो आपका क्या है, मेटल है, फ्राईदान। और जो उसके पकड़ने वाला हैंडल है वो नॉन मेटल का बना है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें पता है कि मेटल जो है हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अगर मान लो हम इस बर्तन को जो है, चाय अगर हम लोग बनाते हैं तो नीचे इस यहाँ पर गैस से इसको जला देते हैं, धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा बर्तन जो है गर्म हो जाए। फिर हम, आग तो इसमें यहाँ पर लगाई गई थी, गरम केवल नीचे का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन आप कहीं भी इसको टच कर लेंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स एक बात प्रूव होती है कि जो मेटल है वो हीट को भी अपने से पास होने देता है। यानी कि हम अगर किसी एक पार्ट में भी मेटल को गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा मेटल आपका गर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, मेटल जो है आपके हीट के भी अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल, जैसे ये आपका जो हैंडल है, ये आपके नॉन मेटल्स के बनाए जाते हैं। टेफ्लॉन वगैरह के ये मेटल्स बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। इनको आप पकड़ते हैं तो आपके हाथ नहीं जलते हैं। क्यों नहीं जलते हैं? क्योंकि ये नॉन मेटल के बने होते हैं और नॉन मेटल आपके जो है हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, यानी कि उनमें जो है जलने का खतरा नहीं होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको इस टॉपिक में नहीं आ रही होगी। तो आगे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो नॉन मेटल आपकी हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। हाँ स्टूडेंट, कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। मरकरी जो है एकमात्र ऐसा सॉलिड था, या ये कहें कि मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल था जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब आगे बात करें कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट स्टूडेंट्स
आपकी जो पेंसिल की टिप होती है वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। सारे नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल की टिप है, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। पेंसिल की नोक को आपको कभी भी स्विच के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि इसमें करंट लग सकता है, क्योंकि वो किसकी बनी है, ग्रेफाइट की बनी है। भले ही वो नॉन मेटल है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन केस है जिसको हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, आगे की स्टूडेंट्स बात करें, जो डेंसिटी होती है, यानी कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, यानी मेटल्स को आप आसानी से मोड़ नहीं सकते, उनको दबा नहीं सकते, तो उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और नॉन मेटल को आप हाथों से दबा सकते हैं तो वो पिचक जाएंगी, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। आगे अगर बात करें हार्डनेस की बेसिस पर, तो जो आपके मेटल हैं, जैसे आप देखते हैं लोहा है, आपके कॉपर है, सिल्वर है, ये काफ़ी हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन स्टूडेंट्स आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है, कुछ ऐसे नॉन मेटल भी हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, जैसे कि हम बात करें डायमंड की। डायमंड आपका मेटल नहीं है तो नॉन मेटल, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, या ये कहें कि दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस क्या होता है, डायमंड होता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कठोर चीज़ अगर बात की जाए क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो डायमंड होता है, जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। जबकि बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं। लेकिन इसमें भी आप देखिए कि मेटल में भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम जो है आपका है तो मेटल, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होता है। आप ये माने कि इसको हम चाकू से काट सकते हैं बड़े आसानी से। सोडियम के अलावा पोटेशियम, पोटेशियम भी आपका मेटल है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता, ये भी काफ़ी सॉफ्ट होता है, जैसे कि आपके सोडियम वगैरह। अब आगे बात करते हैं मेटल की और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें आपकी आती है सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी की अगर हम लोग बात करें, सोनोरिसिटी का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जो मेटल होते हैं, जितने भी मेटल हैं, चाहे वो आपकी स्कूल में जो आपकी बेल होती है जिससे आपके पीरियड लगाए जाते हैं, तो जितने भी मेटल हैं वो काफ़ी सोनोरस होते हैं, यानी उनको बजाने पर बहुत ही अच्छी जो है आवाज़ आती है, स्वीट साउंड आता है। जबकि नॉन मेटल, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, अगर हम उसको हथौड़े से मारेंगे तो उसमें से जो है स्वीट साउंड, रिंगिंग साउंड हमें सुनाई नहीं देता। तो हम कह सकते हैं जिन सब्सटेंस से हमें रिंगिंग साउंड सुनाई देता है, गूंजने की आवाज़ आती है जिन सब्सटेंस से, उन सब्सटेंस को हम लोग कह सकते हैं उन सब्सटेंस को स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि दे आर सोनोरस। और जितने भी आपके मेटल हैं वो सारे आपके जो है सोनोरस होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की। मेलिएबिलिटी का मतलब है ये जो आपके जितने भी मेटल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है, अगर हम किसी मेटल को हथौड़े से लगातार पीटते रहें या उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें तो वो क्या होता है आपका स्टूडेंट्स, तो वो आपका बहुत जल्दी ही बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने जो है लंच को पैक करने के लिए एलुमिनियम फॉयल आती है, आपने वो देखी होगी, जिसमें लंच पैक होता है आपका। लंच पैकेट में जो आते हैं
होटल से जो खाना आता है उसमें भी आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल में वो खाना बंद होता है। ऐसा क्यों होता है कि ये जो मेटल है आपकी वो एल्युमिनियम का बना है, जबकि एल्युमिनियम भी आपका एक हार्ड मेटल होता है, लेकिन उसको हम लोग अगर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उस पर डालें तो वो जो है बहुत पतली पतली पेपर जैसी शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सब्सटेंस इस तरह से पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम लोग मेलिएबल बोलते हैं। तो जितने भी मेटल हैं, चाहे वो आयरन हो, सिल्वर हो, चांदी की परत मिठाई के ऊपर जो लगी रहती है, सिल्वर जैसा आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर जो है पेपर लगा रहता है। तो इस तरीके के जितने भी आपके सब्सटेंस, जितने भी मेटल हैं, वो सारे मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है तो वो हमसे यहाँ पर समझ लेते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है? जितने भी आपके मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं। मतलब इसका ये है कि जितने भी मेटल हैं आपके, उनसे जो है वायर बनाए जा सकते हैं। यानी मेटल को जो है हम लोग ऐसे कॉपर के वायर, कॉपर भी तो एक मेटल है, कॉपर के तार हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो जिनसे तार बनाए जा सके वो सब्सटेंस आपके डक्टाइल कहलाते हैं। और सारे मेटल्स, चाहे वो आपका आयरन हो, कॉपर हो, लोहे के तार भी आपने देखे होंगे, आयरन, कॉपर, सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी की जो है पायलें वगैरह, चांदी के जेवर वगैरह जो बनते हैं। तो ये सब भी क्या है, जिनसे हम लोग तार बनाए जा सकें, वो सारे आपके जो सब्सटेंस हैं इनको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स डक्टाइल। जबकि नॉन मेटल आपके डक्टाइल और मेलिएबल नहीं होते। अगर हम उनको हथौड़े से अगर पीटेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वो शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ना ही उनके तार बनाए जा सकेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जबकि एलिमेंट के 3 पार्ट होते हैं जो कि हमने यहाँ पर पढ़े, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे कि कंपाउंड क्या होते हैं। जो आपके कंपाउंड है स्टूडेंट्स, वो सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता होगा स्टूडेंट्स। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है H2O। H2O यानी कि H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। तो कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बने। यानी कि वाटर की बात करें तो वाटर आपका मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो कंपाउंड को, जैसा कि हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम लोग 2 पार्ट में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक, जो कि हमने प्योर सब्सटेंस की कैटेगरीज़ यानी उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा है, यहाँ तक आपको इस टॉपिक में समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।